गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज से सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए एग्जाम के लिए जो है एडवांस मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो पहला जो चैप्टर है इसमें है वो अलजेब्रा। आज की वीडियो में जो है हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे और किस तरीके से इनके शॉर्ट ट्रिक्स होंगे याद करने का, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, जो ये अलजेब्रा जो मैं आज से एसएससी सीजीएल के लिए जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें कंप्लीट अलजेब्रा का जो क्लास होगा लगभग 70 से 80 घंटे का होगा और प्रत्येक वीडियो एवरी वीडियो जो होगा इसमें से वो लगभग 1 घंटे का होगा और ऐसे करके अपन 70 से 80 घंटे की वीडियो सिर्फ अलजेब्रा के ऊपर डालेंगे। ऐसे करके जब तक कि इसका कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट ना हो, जितने सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मैं मानता हूं कि लगभग 200 से 300 क्वेश्चन भी इसमें आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें देखिए, आज से जो आइडेंटिटीज अपन स्टार्ट किए हैं उसमें पहली आइडेंटिटी जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी आज मैं सारी चीजें जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, जिन बच्चों को याद नहीं हो या जो इस साल एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट किए हो, तो देखिए इसमें जो नंबर दिया हुआ है a और b उनका लेना है हमें स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, और इन्हीं दो नंबर को यानी a और b को फिर क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बना है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला इसी के अंदर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस में ही होगा बी स्क्वायर, बस 2ab के पास जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो साइन होगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर अपन कोई क्वेश्चन करके देखें, जब मान लीजिए मुझे निकालना हो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और इन्हीं को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 चौक 20 और 20 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 और 4 1 5 2 7 और 1 8, 81 इसका आंसर होगा। और हमें पता है कि 5 और 4 को जोड़ने पे क्या होगा, 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को यूज करना है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3, उसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई जगह ये क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, आप इसको ध्यान से, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी करा है तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जिसको कि आपको लर्न करना है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके बेसिक चीजों को भी आप समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला आया है ये भी ऊपर वाले दोनों फॉर्मूले को जोड़ने पे आया है। अब कैसे जोड़ा है अपन ने, वो इस चीज को देखें आप। जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एडिशन का साइन है तो अंदर ब्रैकेट के बाद इसमें जब सॉल्व करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए ये 2ab से ये 2ab कैंसिल, तो जो हमारा जो फॉर्मूला अब बना है वो बना है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। जब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब आप कॉमन लेंगे 2 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से ये आया था, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। अब इसी फॉर्मूले को हम बहुत जगह पे यूज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे,
कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस का साइन हो और इधर हो साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन प्लस में है वही सेम फंक्शन माइनस में है, और इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, प्लस का। तो आपको फॉर्मूला पता है कि ये क्या होता है, 2 इंटू, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। यहाँ पे मैं वैल्यू की लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आप इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1, जिसका आंसर होगा इस वाले नंबर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट, अगर हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें ये चीज एग्जाम के अंदर पता हो और हमें ये माइंड में हो, अगर हम प्रैक्टिस करके इसको माइंड में अपने बिठा लेते हैं तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखिए एक इसी का एग्जांपल और देता हूं, इसी फॉर्मूले का। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिया हुआ हो इस तरीके से, देखिए ज्योमेट्री के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हो और ये भुजा दिया हुआ हो √3 + 1, और ये भुजा दिया हो √3 - 1, और आपसे पूछा जाए कि विकर्ण का मान क्या होगा, विकर्ण का मान यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का, वो क्या होता है, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। अब हमें अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और आधार हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √अंडर, अब देखिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये a है और ये b है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो विकर्ण जो हमें निकालना था उसका मान हो जाएगा √3 और 1, 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये 8, यानी विकर्ण का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √8। तो ये फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिखा, अब इसको रूट में देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मैंने वैल्यू लिखा √6 प्लस √8 का होल स्क्वायर प्लस √6 माइनस √8 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है। अगर हमें ये पता है कि अगर हमारे माइंड में ये चीज है कि जो मैंने अभी जैसा बताया था कि ये है a और ये है b, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ा था भी, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब आप इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू a स्क्वायर की जगह पे आप रखेंगे √6 का होल स्क्वायर, और √6 का होल स्क्वायर क्या होगा 6, और √8 का होल स्क्वायर क्या होगा 8। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 8 + 6 14, इसको लिखेंगे यहाँ पे 14, और 14 को 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था वो उसका जो नंबरिंग डाली थी उसको मैंने तीसरा नंबर डाला था। तो अब अपन पढ़ते हैं चौथे नंबर की आइडेंटिटी कौन सी है। तो 4th नंबर पे है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। प्रीवियस वाले में यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, अब इस वाले में माइनस का साइन दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4ab। इसको आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न करना है अच्छे से समझ के। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं बेसिक तरीके से कि ये आया कैसे। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ध्यान से,
हमने अभी ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का चिन्ह है तो अपन माइनस लगा देंगे, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट से जब आप इनको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 2ab और ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो अब जो आपका फॉर्मूला आया है वो क्या गया, 4ab, जो आपको मैंने डायरेक्ट याद करना है, बताया था कि इसको ऐसे याद रखना है और समझ के याद रखना है, तो जिससे कि हमें ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अब जैसे बात करें अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी फॉर्मूले को अगर माइंड में है तो कैसे अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस यहां दिया हुआ हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो इनके सारे वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। लेकिन अगर हमें ये आइडेंटिटी के बारे में पता है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्या, 4ab का मतलब हो गया 4 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर अपने को और इसको सॉल्व करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, जिस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ हो, 4 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाता है, साइन थीटा, टेन थीटा का हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसका अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है 4 साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ हो यहाँ पे कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे जो साइन है वो मैं माइनस का यूज करता हूँ ताकि वो आइडेंटिटी जो मैंने बताई है आपको, देखिए यहाँ पे साइन लगा दिया हमने माइनस का, और ये कर दिया साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले को क्यों नहीं यूज कर ले, यहाँ पे ये है फॉर्मूला इसका है 4ab, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा, और b का मान, यहाँ पे a का मान था साइन थीटा और b का मान क्या है कोसेक थीटा, तो 4 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। और आपको ये पता है कि हम जानते हैं ऐसा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 1, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। प्रीवियस आइडेंटिटी थी आइडेंटिटी नंबर 4, अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 5, उसमें है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पहले शायद ही कभी पढ़ा होगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम पे, मतलब इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इस आइडेंटिटी को समझें कि कैसे, एक तो अपन अभी बेसिक की बात करेंगे कि किस तरीके से ये आया है और हम क्वेश्चन के अंदर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए ये तो मैंने बताया कि आपको लर्न करना है, लेकिन ये आया कैसे, इसकी बेसिक अपन देख लें। देखिए वीडियो कितना भी लंबा हो आपको उस पर नहीं जाना है, आपको एक एक चीज को अच्छे से समझ के और कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करके पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी में मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है वो है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, जिसकी वैल्यू दी हुई है इधर 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा पार्ट ए है, ये क्या है, ए, और ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है, वो है बी। और आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए, जब आप इसको अप्लाई करेंगे इसमें, जब आप इस चीज को इसमें अप्लाई करेंगे तो ए का मान क्या है, हमारे को पता है कि ए का मान जो है ये कंप्लीट ये है, पूरा है, और बी का मान ये पूरा कंप्लीट है। तो ए प्लस बी का मतलब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो हुआ ए का मान, और प्लस में बी का मान क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हुआ एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे, इसको एक बार मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। हमारे पास ये फॉर्मूला था जिसको सॉल्व करने पे जो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी, वो है 8ab ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे आया होगा, तो मैंने इसके पावर, अभी जो पावर दिया हुआ है वो पावर है 4, तो मैंने क्या इसको स्क्वायर के स्क्वायर में फॉर्मेट में चेंज कर दिया। वो चेंज कैसे किया, तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर कर दिया। आपको पता हो कि पावर का पावर जो है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 4 ही आ जाएगा। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर और उसका भी क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब आपको मैंने ये बताया कि मैंने इस पूरे पार्ट को, ये कंप्लीट जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, a, और a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मान लिया, b, ये मैंने माना है। और हमने ये पढ़ा है फॉर्मूला बेसिक कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में देखिए यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो है, अब आप देखिए सिमिलरली इसको भी मैंने उसी तरीके से लिख दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो आइडेंटिटी डिस्कस की थी, जिसमें इसका जो वैल्यू होता था वो होता था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4ab। अब 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 इंटू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया वो इस तरीके से ये आया हुआ है। आपको मैंने वो भी समझा दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन में, मतलब किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसका एक एग्जांपल करते हैं इसी आइडेंटिटी का। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 7 और a माइनस बी इज इक्वल टू है रूट अंडर 5। तो आपको जो फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8ab रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, है ना, इस आइडेंटिटी को किस तरीके से अपन यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जब आपको आइडेंटिटी यूज करना है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर मैं इस फॉर्मूले को, अगर आपने a प्लस बी ए माइनस बी को सॉल्व करके, यानी कि अगर इन दोनों को देखिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a का मान आएगा, फिर उस a के मान को रखेंगे b में या किसी भी समीकरण में तो b का मान आएगा। अगर आप उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी होने वाला है, ये बहुत ज्यादा लेंदी होने वाला है। आपको जैसे ही क्वेश्चन में कहा है क्या 8ab रूट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मान होता है वो किसका होता है, ये होता है a प्लस बी का पावर 4 और माइनस ए माइनस बी की पावर 4 का होता है। अब आप अगर इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो a का मान है वो क्या है, a का मान है, यहाँ पे a का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है रूट 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 7 की पावर 4, और a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है,
√5 की पावर 4। जब आप इसको √7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, √7 इंटू √7 होता है 7, और वापस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो ये आ जाएगा 49। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। आप जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया तो ये 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इस तरीके से किसी भी आइडेंटिटी को हमें अच्छे से समझ के इसको अप्लाई करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आइडेंटिटी है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार रिवर्स डायरेक्शन में हम इस तरीके से याद कर लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, लेकिन अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड करें 8ab ब्रैकेट a² प्लस b² का मान क्या होगा, तो आपको ये माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि 8ab ब्रैकेट a² प्लस b² जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, एक सेकंड मैंने क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी नंबर 6। ये बहुत ही बेसिक, जिसको मैंने अभी अप्लाई किया था, a² माइनस b²। तो देखिए a² माइनस b² का मान क्या होगा, ये हमने पढ़ा है a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए इसमें रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है और इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि a² माइनस b² का मान जो होता है वो क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। अब आप एक एक करके इन चीजों को आप समझें। अगर मैंने ये लिखा होता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इस आइडेंटिटी को क्या लिख सकते थे, अपन लिख सकते थे क्या, a² की पावर स्क्वायर माइनस b² का भी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये आया a² उसका भी होल स्क्वायर और b² उसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना है वो किस चीज का बना, वो बना a² माइनस b², जो अपन ने ऊपर में लिखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b का मतलब a² प्लस b², और a माइनस b का मतलब हो गया a² माइनस b²। अब आप देखें इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा a² प्लस b², और इसके बारे में हमें पता है कि ये क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर पावर 4 है तो आपको ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए पावर 8 हो जाए, पावर 16 हो जाए, पावर 32 हो जाए, पावर 64 हो जाए, कोई सा भी पावर हो, क्या आप हर बार इस तरीके से सॉल्व करेंगे? जब आप अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो एग्जाम में क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? तो आपको ये शॉर्टकट जो है, जो माइंड में रखना है, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन ने इसको सॉल्व करके मन में निकाला है। कि देखिए सबसे पहले आप देखें कि इसका पावर क्या है, तो पावर आप कहेंगे कि सर इसका पावर है 4 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, हाफ करने पे आएगा 2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पावर 1। और जब पावर 1 हो जाए तो उसके बाद जो आपको साइन लगाना है वो किस चीज का लगाना है, माइनस का। जैसे ही माइनस का साइन आप लगा देंगे, आपका जो है इक्वेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे लिखना हो a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो देखिए 8 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। फिर 4 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, और फिर इसको भी हाफ करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b, और लास्ट में क्या लगा देना है, a माइनस b। इस तरीके से देखिए हम इसका भी लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना हो a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, तो बताएं इसका क्या होगा, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, और जब लास्ट में आएगा a प्लस b, और फिर एंड में आ जाएगा a माइनस b। उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल दिया a32 माइनस b32 की पावर का मान क्या होगा, तो आपको इसका हाफ करते चलना है। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 16 प्लस b की पावर 16, उसके बाद इसका हाफ करेंगे तो आएगा a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, और यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये उसके बाद हो जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, उसके बाद हो जाएगा इसका हाफ a प्लस b, और लास्ट में क्या लिख देंगे a माइनस b। इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स का चाहे वो पावर कितना भी हो, हम उसको आइडेंटिटी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें यह भी होता है कि हम किसी भी फॉर्मूले को कहीं भी टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूं। कैसे, एक बार देखिए आप, मैंने अगर यहां तक लिख दिया a की पावर 16 प्लस b की पावर 16, और फिर लिख दिया मैंने a की पावर 8 प्लस b की पावर 8। अब मुझे इसको अगर यहीं पे टर्मिनेट करना होगा, अगर मान लीजिए मुझे ये चाह रहा हूं कि यहां से लिखने के बाद आगे मैं किसी भी टर्म को यूज नहीं करूं, तो उसके बाद क्या करना है, मान लो जो यहां तक लिखने के बाद आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और लास्ट में आपको इसी के साथ माइनस साइन लगा देना है, यानी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसके बाद ये फॉर्मूला टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि हमने फिर a माइनस b की पावर 4 को सॉल्व करना नहीं चाहा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, ये आएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर 8। अब ये दोनों सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ये दोनों सॉल्व होगा तो आएगा a की पावर 16 माइनस b की पावर 16। फिर ये दोनों सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ये दोनों सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा a की पावर 32 माइनस b की पावर 32। यानी कि हम किसी फॉर्मूले को कहीं से बीच में टर्मिनेट भी कर सकते हैं। यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के तरफ और देखते हैं कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, वो आइडेंटिटी नहीं है, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज को समझें कि हमने आज तक जो भी फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही पढ़ा है। कभी आप ये सोच के देखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्यों नहीं यूज करते, रीजन क्या है। तो देखिए आप 11th-12th में पढ़े होंगे कि हम इसको a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे i क्या है, i जो है वो इमेजनरी नंबर है, एक इमेजनरी नंबर है जिसको आयोटा भी बोलते हैं इस i को, ठीक है। और इसका जो मान होता है आई स्क्वायर बराबर वो क्या होता है, -1। अब देखिए मैं इस आइडेंटिटी को लिखूं, आई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1। अगर मैं इस आइडेंटिटी को लिखूं तो आप ये देखिए ये a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई, -1। आप जब इसको -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम अलजेब्रा के अंदर कभी भी इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व नहीं करते हैं। हम आइडेंटिटी को यूज करते वक्त हमेशा जो नंबर यूज करते हैं वो रियल नंबर होता है। इसीलिए यानी कि ड्यू टू इमेजिनरी नंबर, है ना, ड्यू टू इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनरी जो रिजल्ट आया है, ड्यू टू इमेजिनरी रिजल्ट, काल्पनिक जो रिजल्ट आया है, उसके चलते जो है हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। कौन से फॉर्मूले को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, इसको हम यूज नहीं करते। तो आप कभी माइंड में ये चीज सोचते हुए कि कभी इन चीजों का फॉर्मूला क्यों नहीं बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो उसके पीछे का रीजन ये है। अगर मान लीजिए ये तो मैंने लिखा इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2ab। देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था जिसका मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ उसको मैंने a स्क्वायर एज इट इज लिखा है और मैंने +2ab कर दिया और फिर -2ab कर दिया। अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको यहां से लेके यहां तक हम लिख सकते हैं क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और ये है प्लस का 2ab। और मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं √2ab का होल स्क्वायर, तो कोई भी प्रॉब्लम होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर रूट हटेगा तो यही नंबर आ जाएगा। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ये क्या आएगा,
ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस रूट अंडर 2ab, और दूसरा आ जाएगा a प्लस बी माइनस रूट अंडर 2ab। अब देखिए फिर इसको क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ये जो दोनों नंबर आए हैं वो अपरिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या आ जाए इक्वेशन सॉल्व करते वक्त तो हमें सॉल्व करना उसको इतना इजी नहीं होगा। तो एक रीजन ये भी है कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करके शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हर जगह क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से यूज नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन इस फॉर्मूले, अभी मैं कई सारे एग्जांपल कराऊंगा कि डायरेक्टली अगर आपको कहीं भी इस तरीके का कुछ नंबर्स दिखा हो या कोई क्वेश्चन दिया हो तो कैसे उसको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है इस वाले, अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। अभी 5 मिनट में आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले को अगर प्लस माइनस अंदर की वैल्यू चेंज कर दी, अभी आपने क्लास 9th में या 10th में जो भी जिसमें भी पढ़ा होगा, ये हर जगह बुक में आपको यही चीज मिलेगी। लेकिन कभी आप ये सोच के देखें कि अगर इसके बीच के साइन बदल दिया जाए तो फिर ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, या उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है, किस तरीके से ध्यान में रखना, चाहे सारे माइनस में कर दे या 2 माइनस 1 प्लस कर दे, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना। अब आप इसको समझे, जैसे देखिए अभी जो साइन है a पे वो प्लस का है, b पे माइनस का है और c पे भी माइनस का है। अपने को ये पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस होता है तो आप ये मान के चलें कि a का भी स्क्वायर प्लस होगा, b का भी स्क्वायर प्लस होगा और c का भी स्क्वायर प्लस होगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट अपन कंप्लीट करते हैं कि यहां से ये होगा। अब बात करते हैं सब में कॉमन लेने की। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2 कॉमन करके इस तरीके से लिख देता हूं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है विथ साइन। साइन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखते जाना है। देखिए कैसे, माइनस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस ए बी, माइनस बी और माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस का बी सी, और माइनस सी और प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस। लो फॉर्मूला तैयार हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए और देखें, अगर मान लीजिए आपने लिखा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। अब उसके बाद जो अपन लिखेंगे 2 इंटू, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी सी, और जब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए सी। तो यानी कि फिर देखिए फॉर्मूला जो है हमारा, अगर अंदर साइन चेंज हुआ तो ये भी सारी चीजें चेंज हो गई। अब अगर मान लीजिए सबको प्लस करके हम लास्ट यानी कि सब में माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस ए माइनस बी और ये कर देते हैं प्लस का सी और इसका कर दिया होल स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर ब्रैकेट के साथ 2 लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए बी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी सी, और पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का ए सी। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca।
हमने इसमें 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आ गया हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ब्रैकेट के बाहर 2 और साथ में नंबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो था जो हमने हर बार 9th क्लास में 10th क्लास में जो पढ़ा है अपन ने। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में किसी भी डिजिट के पास, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, किसी के पास अगर साइन चेंज हो जाए तो उस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला हमें ये पता है, स्क्वायर करने पे किसी भी नंबर का प्लस में हो तो भी उसका स्क्वायर प्लस होगा, माइनस में हो तो भी उसका स्क्वायर माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी का स्क्वायर प्लस में लिखा है। फिर आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट के बाहर 2 कॉमन ले लिया हमने, फिर इंडिविजुअली आपको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला मिलकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है वो कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले एक बार फॉर्मूले को लिख देता हूं ताकि आपको ये चीजें यहां से क्लियर हो पाए। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फॉर्मूला था। अगर आपसे पूछा जाए या गिवन हो, मान लीजिए दिया हुआ हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और दिया हुआ हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5, है ना। क्वेश्चन मैंने नोट करा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर उसका मान दिया हुआ है 5 और आपसे कहा जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ढंग से समझना, आपको 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज कि इस आइडेंटिटी को देखिए कैसे मॉडिफाई करके एग्जाम में पूछा जाता है और आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है a प्लस बी प्लस सी का मान। अगर उस मान को हम यहाँ रख दे और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो है हम यहाँ रख दे और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो किसका मान आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10। 121 में से 10 जाएगा तो 111 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो 111 आया है वो अपन ने किस तरीके से निकाला वो आपको समझाया। अब आप देखें कि किस तरीके से हमें डायरेक्टली यूज करना है। सबसे पहली चीज आप ये समझें कि कई बार आपको ये होगा, यहाँ पे मैं दिया हुआ हो लिख रहा हूं, दिया हुआ हो और क्या क्या दिया हुआ हो। कई बार ऐसा दिया हुआ हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है आपको, है ना। यहाँ पे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी को लेके चलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया हुआ है मान लीजिए 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है 5 और आपसे क्या पूछ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ हो, जो कि हमने निकाला है 111, ठीक है। और आपसे a प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया हुआ हो, यहाँ पे जो कि हमें पता है, इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 11 और आपसे पूछा जाए कि बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। जब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 500 के इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके पूछा है। अब देखिए इसको कैसे याद रखें पहले वो समझें आप। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हुआ हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपसे गिवन पूछा जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान अगर पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा उसका होल स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस कर देना है किसके वैल्यू को, माइनस कर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू को माइनस कर देना और भाग दे देना है किससे 2 से।
ये तरीका आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये टर्म्स पहले से था, इस वाले को हमें निकालना था, तो इस पूरे को हम इधर लेके आ गए, ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। अब मुझे सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए था, तो मैंने 2 से इसको भाग दे दिया। अगर देखिए नेक्स्ट में अगर पूछा जाता a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मान लीजिए ये दिया हुआ होता और आपको यहाँ पे फाइंड करना होता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना था, हमें जब वो निकालना हो तो जो भी गिवन हो, जैसे मान लीजिए गिवन क्या हुआ है, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ हो, आपको माइनस कर देना है सिर्फ जो ये वैल्यू दिया हुआ हो उसके साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी अपन कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, जिसके बाद उनको सॉल्व करके मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि क्या गिवन है तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस्ड। तो जो आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 24, और आपको मान निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देख लीजिए एक बार आप फॉर्मूले को अगर रिवाइज कराएं अपन, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस का 2 के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, तो आप सीधा इसका करेंगे स्क्वायर। आपके माइंड में ये सारी चीजें चलनी चाहिए कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, माइनस ये वाली पूरी चीज हमें फाइंड करनी है, तो माइनस किसको करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन माइनस करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। आप जब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। जब आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 352 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 8, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या दिया हुआ है 2, और आपसे क्या पूछा जा रहा है ए स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, सबसे पहले इसका स्क्वायर तो 64 माइनस इसमें से आपको दो मल्टीप्लाई करके घटा देना है, तो 64 में आप 4 घटाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो गया 64 में 4 गया तो ये 60। तो देखिए अब अगर आइडेंटिटी को आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन, वो आइडेंटिटी एक्चुअल में ये है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी चीजें मैंने बताई अभी आपको। देखिए 2 एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 के साथ ए बी बी सी और सी ए। अब आपसे क्या पूछा गया है, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का मान, और दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, और आपसे ये पूछा गया है। आप देखिए अगर ये दोनों यानी कि इसका मान और इसका मान स्क्वायर करके घटाएंगे और फिर 2 से भाग देंगे तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। ये चीज माइंड में रखना है कि जब भी हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान घटाना है, और घटाने के बाद किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। तो डायरेक्ट निकालिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर 225, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना 125, और बटे में क्या 2। आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 से क्यों मैंने भाग दिया। जब आप इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, ये भी 0, और 2 में से 1 गया 1,
100/2 का मतलब कितना, 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल देखें, सेम चीज है, आपको क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि ये नंबर इधर आके देखिए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है उसमें से, उसके स्क्वायर में से ये वाला टर्म्स माइनस होगा, ये वाला टर्म्स माइनस होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 25 और 25 का स्क्वायर कितना, 625 माइनस, आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 625 में से जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 15, 625 में से 15 गया और भाग देंगे किससे, 2 से। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से गया 6 और यहाँ पे 5 में से 5 जीरो और 2 में से 1, 610/2, 610 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 305 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट आइडेंटिटी हमने कहां तक की थी, एक बार, लास्ट आइडेंटिटी थी हमारी 7। अब करते हैं आइडेंटिटी नंबर 8। 8 आइडेंटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहां इसको ध्यान से समझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है, एक बार आप इसके बेसिक को समझ लें। हमें ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और c प्लस a का होल स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर ये भी 2 है, b स्क्वायर और ये b स्क्वायर वो भी 2 है, 2ab और 2bc और 2ca ये तीनों एक जगह आ जाएंगे, और c स्क्वायर भी देखें यहाँ पे कितने 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब पूरे इक्वेशन में आपको 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले को यहाँ पे डिराइव किया है। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है, लेकिन किस तरीके से आया है ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। 9th नंबर आइडेंटिटी है, इसी का रिवर्स, हमने अभी साइन कौन सा रखा है, प्लस का, अब रख देते हैं माइनस का। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक्चुअल में माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको इनकी आइडेंटिटी पता है कि इसमें क्या आएगा, सेम चीज है, ऊपर जैसा ही है, सब में ए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा माइनस 2ab, यहाँ पे आएगा माइनस 2bc और यहाँ आएगा माइनस 2ca। बाकी सब में a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और a स्क्वायर सारे डबल हैं, इसलिए 2 कॉमन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए सब में 2 है, बाहर आ गया 2, और यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो आपको ये वाली साइन है। तो मैंने यहाँ पे करके नहीं बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे माइनस कैसे लिखा है। अब ये जो आइडेंटिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये सबसे ज्यादा यूज में होता है। इंपॉर्टेंट ये भी है, सारे आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जगह पे पूरे अलजेब्रा के बाद भी कई जगह हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कई जगह ये अप्लाई होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें और माइंड में इसको बिठा के रखिए। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि a बराबर 220, b बराबर 210 और c बराबर 215, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। ढंग से समझिए, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कि ए का मान दिया हुआ है 220, बी का मान दिया हुआ है 210 और सी का मान दिया हुआ है कितना 215। अब आप देखिए यहाँ से ये जो 220 दिया हुआ है, बी का मान 210 दिया हुआ है और सी का मान जो 215 दिया हुआ है, और अगर हम इस फॉर्मूले को जो यूज कर रहे हैं, अगर मैं इस ये देखिए ये वही पार्ट है जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये सेम पार्ट है, फॉर्मूले को यहाँ ढंग से देखें। अगर इस पूरे पार्ट में मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको पहले आप यहाँ पे ढंग से देखें कि a माइनस बी का मतलब मुझे 220 में से 210 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें से हमें माइनस करना है। तो 220 में से 210 जाएगा तो कितना बचेगा 10, और 10 का स्क्वायर 100। फिर 200, यहाँ देखिए बी की वैल्यू है 210 और 210 में से 215 जाएगा तो बचेगा -5, जबकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 25। और देखिए सी माइनस ए 215 में से 220 माइनस करेंगे तो फिर आएगा 5, और 5 का फिर स्क्वायर कितना होता है 25, और इन सबको टोटल में भाग किससे देना है 2 का भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा 100, 50, 125 और ये 150 बटे 2। इसका मतलब जो इसकी मान जो होगी वो कितनी हो जाएगी 75, इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल देके यहाँ पे बताया है। मैं एक बार इसको फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर आपको ये दिया हुआ हो, आप यहाँ ढंग से देख ले कि अगर आपको ये दिया हुआ हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और आपसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आपको जो फाइंड करना होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आपको जो भी मैंने आज जो आइडेंटिटी बताई है 8 आइडेंटिटी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की जो वीडियो में हम आइडेंटिटी 8 से स्टार्ट करके आगे की आइडेंटिटी को पढ़ेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और अभी तक अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसे समझ में आ रहा है, और आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अलजेब्रा के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन हो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले। आप वीडियो में बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एग्जाम को किस तरीके से हमें क्रैक करना है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।